आ आ पालो प्रभु का प्यार, कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार, प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। हे संसार में भटके हुए लोगों, मैं आदि श्री अरुण हूँ, मैं जीवन का सूत्रधार हूँ। आपको संसार से बाहर निकलना है और प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करना है। क्या आपको 70-80 वर्ष वाले जीवन में रहना है या 1000 वर्ष वाले जीवन में रहना है या मृत्यु न हो उस जीवन में प्रवेश करना है? जरा सोचो।
मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको 70-80 वर्ष वाले जीवन में रहना है या 1000 वर्ष वाले जीवन में रहना है या मृत्यु न हो उस जीवन में रहना है। 70-80 वर्ष वाले जीवन में तो आप रह ही रहे हो, लेकिन इस जीवन में भी आपको बदलना ही पड़ेगा। आपको अपने में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आपको स्वयं पवित्र बनना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो मरना पड़ेगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। यह हादसों का शहर है, जरा फासले से मिला करो। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मिलने मिलाने का अंदाज ही बदल दिया है। पहले नमस्कार भारत की परंपरा थी, आज पूरी दुनिया का रिवाज है। कोरोना के कारण दुनिया की कई परंपराएं बदल गई हैं। खासतौर से पश्चिमी देशों में इसका असर साफ दिख रहा है। 1000 वर्ष वाला जीवन ईश्वर का राज्य है। कल की पुराण तृतीय अंश अध्याय 18 का श्लोक 2 उल्टा करके देखो। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का श्लोक 6 उल्टा करके देखो। जहां मृत्यु न हो उस जीवन के बारे में धर्मशास्त्र 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का श्लोक 26 यह कहता है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का श्लोक 4 यह कहता है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक रहेगा, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। धर्मशास्त्र अय्यूब अध्याय 33 का श्लोक 25 यह कहता है कि तब मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आएंगे। हाँ, उसके जवानी के दिन फिर से लौट आएंगे। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 33 का श्लोक 24 यह कहता है कि कोई निवासी यह न कहेगा कि मैं रोगी हूं। धर्मशास्त्र यशाया अध्याय 25 का श्लोक 8 यह कहता है कि तब जीवन अनंतकालीन होगा। ईश्वर मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। इसके लिए आपको इस संसार की दुनिया से निकलकर ईश्वर के प्रकाशमय दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। गर्ग संहिता अध्याय 2 का श्लोक 24 से 31 यह कहता है कि उस लोक को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा और न अग्नि ही। यही बात गीता अध्याय 15 का श्लोक 6 कहता है। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 24 के श्लोक 4 में ईश्वर ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आपको ये चीज तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता है। इन चीजों को पाने के लिए आपके पास केवल एक ही विकल्प है और वह है ईश्वर पुत्र के मार्ग पर चलना। ईश्वर पुत्र को पूर्ण ब्रह्म का प्रतिबिंब मानकर उसके नेतृत्व में चलना और भगवान कल्कि का शरणागति प्राप्त करना। परमेश्वर ने जो विपत्तियां मनुष्य पर डाली है, चाहे वह कोरोना महामारी की हो, चाहे मृत्यु की हो, चाहे आर्थिक संकट की हो, चाहे लॉकडाउन की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, उससे बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए है, ईश्वर के आगमन की तैयारी करने के लिए है। लेकिन आपने क्या किया? मैंने देखा विश्व का सारा मनुष्य विपत्तियों से अर्थात कोरोना महामारी से बचने में लग गए हैं, लेकिन अपने मन को नहीं फिराया, अपने आप को पवित्र नहीं किया,
अपने जीवन की सोच में परिवर्तन नहीं लाया। आपसे मेरा एक प्रश्न है, इस कोरोना महामारी के फैलने पर आपने बचने का उपाय सोचा या मन फिराने का उपाय सोचा? अर्थात अपने आप को पवित्र करने का उपाय सोचा? लॉकडाउन में प्रकृति जैसे जल, हवा, आकाश और पृथ्वी ने अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को बदल लिया। गंगा नदी का जल शुद्ध हो गया, हरिद्वार के गंगा का जल पीने योग्य हो गया, यमुना नदी का जल शुद्ध हो गया, वह ब्लू कलर का दिखता है। अन्य नदियों का जल भी शुद्ध हो गया, आकाश साफ हो गया, अब आकाश एकदम ब्लू कलर का दिखता है। विजुअलिटी बढ़ गई, अब आकाश देखने में सुंदर लगता है। हवा में प्रदूषण खत्म हो गया, अब सांस लेने योग्य हवा हो गई। इस हवा में मनुष्य सांस लेकर बिना बीमारी के जी सकता है। हवा का पॉल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे चला गया और यह हवा मनुष्य के लिए जीने योग्य बन गया। पृथ्वी स्वच्छ हो गई, यह सैनिटाइज हो गई। इसको बदलने में मनुष्य को थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ा और न 1 रुपया खर्च करना पड़ा, ये अपने आप बदल गए। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं। प्रदूषण में भारी कमी। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप राजधानी दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा के लिए निकलें तो पूरा मंजर बदला बदला नजर आता है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। चाय का मग लेकर थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। आसमान में उड़ते हुए सफेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश नजर आ रहे हैं। रात के आसमान में तारे पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं और बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। सड़कें वीरान तो हैं मगर मंजर साफ हो गया है। सड़क किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार हैं। यमुना नदी तो इतनी साफ है कि पूछिए ही मत। सरकार हजारों करोड़ खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाई, लॉकडाउन के 21 दिनों ने वो काम कर दिया। प्रकृति के लिए वरदान। ऐसे ही तस्वीरें दुनिया के तमाम दूसरे शहरों में भी देखने को मिल रही हैं। ये अपने आप स्वयं को पवित्र कर लिए, शुद्ध कर लिए, प्योर कर लिए। लेकिन इस लॉकडाउन में आपने क्या किया? घर में घुस जाओ और मास्क पहनकर अपना मुंह छिपा लो, यही काम किया ना। जब आप अपने आप को पवित्र नहीं किया, अपने अंदर में स्थित प्रकृति के 5 तत्वों के 5 विकार या विकृति, कामना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर को विपत्ति भेजने से क्या फायदा हुआ? जरा सोचो, क्या आपको घर में छिप जाने से और मास्क पहन लेने से और सोशल डिस्टेंस को अपना लेने से कोरोना महामारी भाग जाएगी? क्या आप कोरोना महामारी से बच गए? अब तो कोरोना और भी बढ़ गया है और यह कोरोना जाने वाला नहीं है। अब यह भी आपके साथ ही रहेगा जब तक कि आप स्वयं को पवित्र ना कर लो। परमेश्वर को यह बात मालूम था कि आप इतना आसानी से नहीं सुधरोगे, आप अपने सोच में परिवर्तन नहीं करोगे, आप अपने आप को पवित्र नहीं करोगे। इसीलिए कोरोना को भगाने के लिए न तो कोई दवा बनी और न आज तक कोई वैक्सीन बना। अब यह आपके साथ रहेगा काफ़ी लंबे समय तक और आपको कोरोना महामारी को साथ लेकर जीना पड़ेगा। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का श्लोक 1, श्लोक 8, श्लोक 9 यह कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा
कि जाओ और पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को डाल दो, उड़ेल दो। चौथे ने अपना कटोरा सूरज पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और परमेश्वर की महिमा करने के लिए मन ना फिराया। जो सबका ईश्वर है, उनकी ओर जब मनुष्य ने महिमा करने के लिए मन ना फिराया तो विपत्ति किस काम की? बोलो। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का श्लोक 10 यह कहता है कि 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चिबाने लगे। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, क्या आपको मालूम है? मनुष्य धर्म का आचरण करता है और पशु धर्म का आचरण नहीं करता है। परमेश्वर के प्रकोप का 5वां कटोरा किसके सिंहासन पर उड़ेला गया? जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का श्लोक 11 यह कहता है कि अपने पीड़ाओं और फोरों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। ईश्वर ने यह विपत्ति भेजी क्यों थी? मन फिराने के लिए ना। मेरा आपसे एक प्रश्न है, इन विपरीत परिस्थितियों में आप विपत्ति से बचने का उपाय सोचे थे या परमेश्वर की ओर मन फिराने का उपाय सोचे थे? आपका प्रमोशन नहीं होने वाला जब तक कि प्रभु आग के अंगारे से बोलने वाले सिस्टम को पाक और साफ ना करे। तब ईश्वर आपको नई दुनिया या दूसरे दुनिया या सत्य की दुनिया में लेकर जाएंगे। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 4 का श्लोक 17 में भी ईश्वर ने कहा था कि मन फिराओ। धर्मशास्त्र मरकुस अध्याय 1 का श्लोक 17 में भी ईश्वर ने कहा था कि मन फिराओ, जब परमेश्वर के राज्य की बात की थी। आज कितने आदमी हैं जिसने परमेश्वर की ओर मन फिराया? सबने संसार की ओर मन फिराया, सबने अपने व्यापार की ओर मन फिराया, सबने अपने सगा संबंधी की ओर मन फिराया, सबने धन जमा करने की ओर मन फिराया, सबने चुगली चपाटी करने की ओर मन फिराया, सबने ईश्वर पुत्र की निंदा करने की ओर अपना मन फिराया, सबने भगवान कल्कि जी को छोड़ देने की ओर अपना मन फिराया। लोग अपने अपने घरों में रहे, लोग सबके बीच चुगली किए, परंतु वे परमेश्वर की ओर मन फिराने नहीं आए। इस बात को याद रखो कि ईश्वर ने क्या कहा। ईश्वर ने कहा कि बुरी चाल से फिरो, नहीं तो मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊंगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। धर्मशास्त्र 2 इतिहास अध्याय 7 का श्लोक 13 और 14 उलट करके देखो। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो चाहे आप ताली बजाओ, चाहे थाली बजाओ, चाहे दीप जलाओ, चाहे कैंडल जलाओ, चाहे टर्च या मोबाइल का लाइट जलाओ, कोरोना महामारी नहीं भागने वाला। मैं ईश्वर पुत्र अरुण आपसे सच कहता हूं कि संसार के लोगों को परमेश्वर के लोगों में बदलना पड़ेगा। आपको ईश्वर का पर्व मनाना पड़ेगा।
आपको ईश्वर के भवन में ईमानदारी से दशमांश देना होगा तथा ईश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना होगा। तब आप मरी से बचोगे, कोरोना महामारी से बचोगे और सतयुग की दुनिया में प्रवेश करोगे। जरा सोचो, क्या आपको 70 से 80 वर्ष वाले जीवन से निकल करके 1000 वर्ष वाले जीवन में प्रवेश करना है या फिर नहीं मरने वाले जीवन में प्रवेश करना है? लेकिन यदि आप मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो मैं डंडा मार मार के चलवा लूंगा। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 24 के श्लोक 4 में ईश्वर ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ईश्वर के विश्राम में एक एक करके प्रवेश करो, क्योंकि यहाँ की गली बहुत ही भीरी है। हे मनुष्य, मैं आपसे सच कहता हूं कि जीवन का रोटी तो मैं ही हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं